ने नाली में बहा दिया है, इस बोतल को उठाकर ब्लू ब्लू के सर पे दे मारा है और उसका जो ज़हनी तवाजुन खराब था ठीक हो गया है, बोतल लगने से उसका ज़हनी तवाजुन ठीक हो गया है। इससे पहले वो जो एक प्रोपेगेंडा कर रहे थे वो प्रोपेगेंडा खत्म हो गया है, चूंकि जामी शरी की बोतल इतनी जोर से सर में वजी है कि सुना है कि उनकी जो ज़हनी सलाहियतें हैं, उनकी आंखें खुली हैं और वो अब ठीक बात करना शुरू हो गए हैं। पहले जो चल्ली कल्ली बातें किया करते थे एक प्लेटफॉर्म पर बैठकर, वो अब चल्ली कल्ली बातें नहीं करेंगे और वो अब ठीक बातें करेंगे। तो जामे शरी की जो बोतल थी, जो ये सारी फिल्म थी, इसे जज साहबा ने 7 फीट नीचे दफन कर दिया है। और मिस जुनैरा जो बुनियादी तौर पर सबसे पहले उन्हें यह करना चाहिए कि अपने सोर्स को बुलाएं, कान पकड़वा कर उसके सर पे बोतलें मारे जामे शरी की, और जो पैनल इनके साथ बैठकर इनकी हाँ में हाँ करता था और जो सोर्स फलां ढिमकान सोर्स कहता था, उन सब जो अपने बैठते थे जामे शरी वाले, उन सब के ऊपर दम दरूद करवाकर जामे शरी छिड़कें, उनकी बेहतरी के लिए छिड़कें। इसलिए छिड़कें कि जब वो अदालत में घसीटे जाएंगे, थाने कचहरियों में घसीटे जाएंगे, तो मुद्दत कम हो। जामे शरी छिड़कें ताकि अब कोई बचत हो सके, चूंकि अब मुमकिन नहीं है। जो ये रिपोर्ट मंजरेआम पर आई है, बुनियादी तौर पर जब मेहदी काज़मी को इजाजत दी गई थी कि अपनी बेटी से मिले, 6 माह के बाद वो अपनी बेटी से जब मिलने गया था, तो मुअज़्ज़िज़ जज साहब को इस बात का बखूबी इदराक था कि इस गैंग के पीछे एक प्रोपेगेंडिस्ट मौजूद है, इसके पीछे ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि एक मलिशियस कैंपेन चलाते हैं। इसलिए उन्होंने जिम्मेदारी लगाई एक मुअज़्ज़िज़ जज साहिबा की, एक इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर की, क्या बैठे मॉनिटर करें कि मुलाकात में होता क्या है। उस जज साहिबा को सलूट पेश करते हैं जिन्होंने अपना ज्यादातर फोकस मेहदी काज़मी की बेटी के ऊपर रखा, क्योंकि वो असल बच्चा है, वो हमारी बच्ची या बेटी है जो सबसे ज्यादा मुतासिर हुई है। और उन्होंने जो रिपोर्ट को कोर्ट में पेश कर दी है उस मुलाकात के हवाले से, वो अलार्मिंग है। उसने इस केस को दफन कर दिया है, इस केस को खत्म कर दिया है और मेहदी अली काज़मी के हक में फैसला सुना दिया है बुनियादी तौर पर। और जो जामी शरी और वो जो सारा टोला था, वो उसके बारे में इतलात ये है कि वो चीखो पुकार भी नहीं कर सकते, उनकी आवाजें हलक से नहीं निकल रही, रोटी उनसे खाई नहीं जा रही, अपनी शक्लें शीशे में देखते हैं तो चीखें मारते हैं, उन्हें जामे शरी की बोतलें हवा में उड़ते हुए नजर आती हैं। जज साहबा ने क्या कहा, उन्होंने कहा जी कि जब मुलाकात हुई, मुलाकात से पहले जज साहबा लिखती हैं, मैंने मेहदी काज़मी की जो बेटी है ज़ारा काज़मी, दुआ ज़ारा काज़मी, मैंने उनसे जाकर पूछा और उनसे पूछने के बाद मैंने ये मुलाकात करवाई। तो वो कहती है कि जब मैं बच्ची से पूछने गई तो बच्ची ने फौरन ही, यानी एकदम से, शी कंसेंटेड टू हैव अ मीटिंग विद देयर पेरेंट्स एंड सिस्टर, कि उसने इजाजत दी, उसने तड़प जाहिर की, उसने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि बिल्कुल लेकर आए, मैं मिलना चाहती हूं। मैं जाती तौर पर यह चीज समझता हूं कि मुअज़्ज़िज़ जज साहबा बहुत ही इंटेलेक्चुअल हैं, लेकिन रोमांटिसिज्म को, शेक्सपियर के रोमांटिसिज्म को उन्होंने इतना पढ़ा नहीं है। यकीनन वो पढ़ती तो उस सारे माहौल को, जज्बात को बयान करती कि जब वो जज साहबा गई होंगी और बताया होगा कि तुम्हारे पेरेंट्स और तुम्हारी बहनें तुमसे मिलने आ रही हैं, तो बच्ची उठ गई होगी, उसकी आंखों से आंसू निकल आए होंगे और उसने जज साहबा को भी शायद गले लगा लिया हो और कहा होगा कि जल्दी मेरे पेरेंट्स को लाएं, मैं उनसे मिलना चाहती हूं। और उसके बाद एक एक सेकंड उसके लिए सदियां साबित हुआ होगा जब उसके पेरेंट्स उसने मिलने आए। लेकिन जज साहबा ने चूंकि इतना ज्यादा डिटेल में गई नहीं है, उन्होंने बहुत ही एक शॉर्ट नोट लिखा है। उन्होंने कहा कि शी कंसेंटेड टू हैव मीटिंग विद देयर पेरेंट्स एंड सिस्टर्स। उसके बाद उन्होंने लिखा है कि मीटिंग एक बहुत ही गुड एटमॉस्फेयर में हुई है, यानी एक बहुत ही अच्छे माहौल में हुई है। बहुत ही अच्छे माहौल से क्या मुराद है कि उस मीटिंग में क्या हुआ होगा, बहुत ज्यादा जफियां पपियां, गले लगाना, अपनी बेटी से प्यार करना, लाड करना, अपनी बेटी से उसकी जिंदगी के बारे में, जो 6 माह उसने गुजारे उसके बारे में पूछना, गले लगाए रहना, आंखों में आंसू होना, गुड एटमॉस्फेयर इसी को कहते हैं। और गुड एटमॉस्फेयर, वहां पर वो रूम टेम्परेचर और वो हवा का टेम्परेचर, ये ह्यूमिडिटी चेक तो नहीं की होगी जज साहिबा ने, उन्होंने जाहिर गुड एटमॉस्फेयर इसी को तो करार दिया है। और इसका मतलब यह है कि मेहदी काज़मी की बेटी बुनियादी तौर पर तड़प रही थी अपने वालिदैन से मिलने के लिए, और ये मुलाकात हो गई है। और इसके बाद 2 मुलाकातें हर महीने होंगी, यानी कि जामे शरी का किस्सा यहां पर ठप हो गया है, जामे शरी वाले यहां पर ठप हो गए हैं और जामे शरी वालों का ढक्कन ऊपर से मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। और ये जामे शरी वाला जो जिन था, ये बोतल के अंदर अब कैद करके ऊपर से ढकना बुनियादी तौर पर टाइट कर लिया गया है। इन्होंने ये कैंपेन चलाई, या जुनैरा ने ये कहा, मिस जुनैरा महम ने, उन्होंने ये कहा कि जनाब बुनियादी तौर पर बच्ची मिलने को तैयार नहीं थी और बड़ी मुश्किल से बच्ची मिली, 2 घंटे की मुलाकात हुई है और उस मुलाकात में भी बच्ची का रवैया ठीक नहीं था। बच्ची कह रही थी ज़हीर को एक्सेप्ट करें, फ्लांट करें, ढिमकान करें। उसने, बच्ची ने नाम ही नहीं लिया। उसने कहा कि ये ब्लैकमेलर टोला था, ये मुझे अगवा करके लेकर गया। ये ऑफ द रिकॉर्ड कुछ जो सोर्सेज ने हमें कंफर्म किया है, उन्होंने सबके बारे में बताया, कौन थप्पड़ मारता था, कौन 2.5 लाख रुपए के लिफाफे बेचता रहा, कौन पैसे बेचता रहा। उसने सब कुछ बता दिया कि कौन आखिरी टाइम मिलने आया था और उसने क्या क्या धमकियां दी थी और किसने बहुत सारे और कार्ड खेलने की कोशिश की थी। लेकिन जज साहिबा ने आज ये केस तकरीबन खत्म कर दिया है। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।